ऐसा लगता है कि लिफ्ट का दरवाजा अब बंद होने वाला है और सस्पेंस अपने चरम पर है। चलिए कहानी के आखिरी हिस्से को एक बहुत ही भयानक मोड़ देते हैं, जहां से आर्यन के लिए बचना नामुमकिन सा लगता है। कहानी लिफ्ट का आखिरी मुसाफिर, द लास्ट पैसेंजर। शहर की एक आलीशान 25 मंजिला इमारत में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अक्सर देर रात ऑफिस से लौटता था। एक रात करीब 2 बजे आर्यन थका हुआ घर पहुंचा। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। उसने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट जी फ्लोर पर आई, दरवाजा खुला और वो अंदर चला गया। उसे 22वीं मंजिल पर जाना था। जैसे ही लिफ्ट 10वीं मंजिल पर पहुंची, वह अचानक रुक गई। आर्यन घबरा गया, लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। बाहर घुप अंधेरा था। एक छोटी सी बच्ची सफेद फ्रॉक पहने बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुराना सा गुड़िया था। बच्ची ने अंदर कदम रखा और चुपचाप कोने में खड़ी हो गई। आर्यन को अजीब लगा कि इतनी रात को इतनी छोटी बच्ची अकेली क्या कर रही है। उसने डरते हुए पूछा, बेटा, आप इतनी रात को कहां जा रही हो? आपके मम्मी पापा कहां है? बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। लिफ्ट फिर से चलने लगी। 15वीं मंजिल पर पहुंचते ही लिफ्ट की लाइट झपझपाने लगी। आर्यन ने ध्यान दिया कि लिफ्ट के स्टील वाले शीशे में उसकी परछाई तो दिख रही थी, लेकिन उसके बगल में खड़ी उस बच्ची की कोई परछाई नहीं थी। आर्यन के पसीने छूटने लगे। उसने कांपते हाथों से 22वीं मंजिल का बटन बार बार दबाना शुरू किया। तभी बच्ची ने बहुत ही धीमी और भारी आवाज में कहा, भैया, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसी मदद? बच्ची ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरे पर मांस की जगह केवल गहरी झुर्रियां थी। उसने लिफ्ट के फर्श की ओर इशारा किया और बोली, मुझे मेरा कटा हुआ हाथ नहीं मिल रहा, क्या आप ढूंढ देंगे? उसी पल लिफ्ट की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। अंधेरे में आर्यन को अपनी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस हुई। जैसे ही लाइट वापस आई, लिफ्ट खाली थी। आर्यन 22वीं मंजिल पर पहुंच चुका था। वह भागता हुआ अपने फ्लैट में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने राहत की सांस ली और पानी पीने के लिए किचन की ओर मुड़ा। तभी उसे वॉशिंग मशीन के पास से वही पुरानी गुड़िया पड़ी मिली। उसके पीछे से वही आवाज आई, मिल गया भैया, वो आपके सोफे के नीचे था। आर्यन ने धीरे से पीछे मुड़कर सोफे के नीचे देखा। वहां से एक कटा हुआ, सड़ा हुआ हाथ धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर आ रहा था। H3 कहानी का आखिरी खौफनाक मोड़, द फाइनल ट्विस्ट। B लिफ्ट की लाइट एक आखिरी बार तेजी से झपझपाई और फिर पूरी तरह बंद हो गई। अंधेरे में आर्यन को लिफ्ट के फर्श पर कुछ रेंगने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज घिसट रही हो। उसने कांपते हाथों से अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। सामने जो उसने देखा, उससे उसकी चीख गले में ही फंस गई। वह बच्ची अब गायब थी, लेकिन लिफ्ट के कोने में उसकी वो पुरानी गुड़िया अकेली बैठी थी और उसका चेहरा अब आर्यन के चेहरे जैसा दिख रहा था। अचानक लिफ्ट की छत से एक खून से लथपथ कटा हुआ हाथ नीचे लटका। आर्यन पीछे हटा, लेकिन पीछे लिफ्ट का स्टील वाला शीशा अब सख्त दीवार नहीं, बल्कि एक काला दलदल बन चुका था। शीशे के अंदर से दर्जनों काले हाथ बाहर निकले और उन्होंने आर्यन को जकड़ लिया। जैसे ही लिफ्ट 22वीं मंजिल पर रुकी और दरवाजा खुला, वहां कोई नहीं था। लिफ्ट के अंदर केवल आर्यन का फोन पड़ा था, जिसमें एक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। उस वीडियो में आर्यन नहीं, बल्कि वो कटा हुआ हाथ लिफ्ट का बटन दबाते हुए दिख रहा था। अगली सुबह
बिल्डिंग के गार्ड ने देखा कि 22वीं मंजिल के सीसीटीवी कैमरे में आर्यन लिफ्ट से बाहर निकला था, लेकिन वो सीधा नहीं चल रहा था। वो एक टूटी हुई गुड़िया की तरह जमीन पर रेंगते हुए अपने फ्लैट की ओर जा रहा था। लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुल रहा है। फर्श पर बहुत सारा काला खून फैला है और एक धुंधली परछाई आर्यन की तरह दिखने वाली अजीब तरीके से मुड़कर कैमरे की तरफ देख रही है।